Hello student, good morning. Student, this is Dhiren sir and you are watching my YouTube channel. Students, today we will start our second chapter. आज हम आपका second chapter start करेंगे. Your second chapter is input and output devices. Input devices क्या होती हैं आपकी और output devices क्या होती हैं, इनके बारे में इस chapter में we will discuss about that. This is your chapter number 2, input and output devices, page number your 36. So students, what are the input devices and what are the output devices? थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. You have learned in the previous chapter that how a computer works in 3 stages: input, process and output. लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. आपका 3 स्टेज में वर्क करता है. वन इज योर इनपुट. इनपुट जो हम देते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है. सीपीयू के अंदर डेटा की प्रोसेसिंग होती है और देन उसके बाद हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है. आउटपुट या तो आपको स्क्रीन में मिलेगा, मॉनिटर में मिलेगा, या कोई भी आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको आउटपुट मिलेगा. एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेसिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, देन स्टोर्स इट एंड गिव ए मीनिंगफुल आउटपुट. जैसे कंप्यूटर सिस्टम हैज 4 मेन कंपोनेंट्स. 4 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? वन इज योर इनपुट यूनिट, सेकेंड वन इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सेकेंडरी स्टोरेज unit. So students, first of all we read about the input unit. What are the input units of computer? So input units are those units by which you give the instructions to the computer, or you give the data or instructions to the computer. ऐसी सारी डिवाइसेज जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. All that type of devices are called input unit of computer. Input refers to the data or instructions which we feed into a computer. Input devices are used to enter data and information into a computer. The input unit converts the incoming data and instruction into a pattern of binary code which is understood by a computer. अब होता क्या है कि इनपुट यूनिट क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने कीबोर्ड से किसी चीज को एंटर किया कंप्यूटर में, तो वो जो आपका इनपुट डिवाइस, जिस भी इनपुट डिवाइस का आप यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप क्या हो कंप्यूटर को कोई इनपुट दे रहे हैं, तो वो इनपुट डिवाइस क्या करेगी. जैसे मान लीजिए आपने टाइप किया राम, राम इज ए गुड बॉय. तो राम, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 0 and 1. कंप्यूटर तो आपका केवल 0 और 1 समझता है. राम इज ए गुड बॉय तो समझेगा नहीं. तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर क्या, तो जो भी इनपुट डिवाइसेज होंगी वो उसको किस कोड में चेंज कर देगा, बाइनरी कोड्स में. लिखा हुआ है ना, इनकमिंग डेटा इंस्ट्रक्शंस इनटू ए पैटर्न ऑफ बाइनरी कोड्स which is understood by a computer. अब बाइनरी कोड्स क्या होते हैं? बाइनरी कोड्स आर दोज कोड्स इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. जो भी आपका कोड होगा बाइनरी कोड्स, वो किस फॉर्म में होगा, 0 and 1 में. और कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी कोड्स मींस 0 and 1. तो कोई किसी भी इनपुट यूनिट से कोई भी जब हम डेटा को क्या करते हैं या इंस्ट्रक्शन को देते हैं कंप्यूटर को, तो पहले वो इनपुट डिवाइस क्या करेगी, उसको कन्वर्ट कर देगी बाइनरी कोड्स में, और बाइनरी कोड क्या करेगा, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेगा, कंप्यूटर उसको समझ लेगा. Then it further supplies the converted data to the processor for processing. अब जब ये कन्वर्ट कर देगी, मान लीजिए कीबोर्ड से आपने कोई चीज टाइप किया, कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं मान लीजिए, तो ये कीबोर्ड क्या करेगा, आपने जो चीज टाइप करी पहले उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में, और बाइनरी कोड में कन्वर्ट होने के बाद वो चीज कहाँ जाएगी, आपके प्रोसेसर के अंदर, सीपीयू के अंदर. फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी. नाउ स्टूडेंट्स, कीबोर्ड. कीबोर्ड आप जानते हो क्या होते हैं आपके कीबोर्ड. कीबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट डिवाइसेज यूज्ड टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर. अब कीबोर्ड जो आपके होते हैं उसमें आपने देखा होगा कितने टाइप्स की कीज होती है. तो 5 टाइप्स ऑफ कीज ऑन ए कीबोर्ड. 5 टाइप्स की की होती है आपकी कीबोर्ड में. वन इज योर टाइपिंग कीज. तो टाइपिंग कीज में कौन सी आपकी आ जाती है, अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, पंक्चुएशंस,
special symbols agar if you want to type. These are also shift, caps lock, space bar, backspace and tabs key. All these are typing keys. Control keys इनको आप बोलोगे कंट्रोल, जैसे CT या कंट्रोल की एक होती है, आर्ट विंडो लोगो की, एंड द एस्केप की आर दीज आर द कंट्रोल कीज. नेविगेशन की क्या होती है आपकी, आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर आपकी फर्स्ट लाइन में कीबोर्ड के ऑन द टॉप रो ऑफ कीबोर्ड and are labeled as F1 to F12. These are the navigation keys. इनका सबका F1 का फंक्शन अलग होता है, F2 का अलग होता है, F3 का अलग होता है. जैसे मान लो आप रिफ्रेश करते हो तो रिफ्रेश करने के लिए आप F5 की का यूज करते हैं. फंक्शन की कौन सी होती है आपकी, फंक्शन की जैसे वन एरो कीज होती है, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट कीज. न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है आपका, न्यूमेरिक कीपैड में जो नंबर्स कीज इंक्लूड होते हैं 0 to 9. सो दिस इज द स्टूडेंट्स, जो कीबोर्ड आपका होता है उसमें कितने तरह की 5 टाइप्स ऑफ कीज होती हैं, सबकी आपकी अलग अलग हैं. तो आप देख लीजिएगा कि कौन सी की किसके अंदर आती है. टाइपिंग कीज में क्या सॉरी, टाइपिंग कीज के अंदर क्या आता है, कंट्रोल कीज के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें. नाउ स्टूडेंट्स वी कम टू योर नेक्स्ट, माउस. माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है और इनपुट यूनिट है. इनपुट डिवाइस बोल दीजिए आप, या यू कैन से इट इनपुट यूनिट. माउस से भी आप क्या करते हो, माउस भी आपको इनपुट कराने के लिए कंप्यूटर में अगर कोई आपको इनपुट कराना है किसी चीज को तो माउस का यूज करेंगे, इसलिए ये भी आपकी इनपुट यूनिट होगी. इनपुट माउस इज मोस्टली कॉमनली यूज इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस that lets you select and move items on the screen. स्क्रीन में अगर किसी डेटा को सिलेक्ट करना है, आइटम को, तो आप क्या कर सकते हो, माउस का आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेफ्ट राइट बटन होता है, बीच में आपका ये आपका स्क्रॉल करने के लिए आपका होता है. ठीक है, अब माउस भी आपके, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ माउस. आपने देखोगे अलग अलग टाइप्स के माउस. तो कौन सा माउस किस टाइप का होता है और उसको क्या बोला जाता है, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको. टाइप्स ऑफ माउस आपने देखे होंगे अलग अलग. एक वन इज योर मैकेनिकल माउस. मैकेनिकल माउस में क्या होता है, आपने देखा होगा पहले माउस के नीचे एक बॉल टाइप की लगी रहती थी, मेटल और रबर बॉल होती थी ऑन इट्स लोअर साइड दैट कैन रोल इन ऑल द डायरेक्शन. रोल करती थी किसी भी डायरेक्शन में. द स्क्रीन पॉइंटर मूव्स अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द बॉल. जैसे बॉल मूवमेंट करती थी अकॉर्डिंग टू दैट जो पॉइंटर होता था आपका मूव करता था. सर दैट टाइप ऑफ माउस are called mechanical mouse. One is your second one is opto mechanical mouse. एक होता है this type of mouse uses a mechanism similar to the mechanical mouse. The only difference is that it uses optical sensor to detect the movement of the ball. इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें आपका मैकेनिकल माउस में डिटेक्ट मैकेनिकल सेंसर इसमें यूज होता है, इसमें आपको क्या होता है, ऑप्टिकल सेंसर्स यूज होते हैं. Third is your optical mouse. An optical mouse does not have any mechanical moving parts. इसमें आपको कोई भी नीचे कोई बॉल वगैरह नहीं लगी होती, आपने देखा होगा. The laser technology is used to detect the movement of the mouse. इसमें नीचे आपका लाइट जलती रहती है, आपने देखा होगा. लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है माउस आपका मूवमेंट करता है. It is more efficient and expensive than the mechanical and optomechanical mouse. इन दोनों माउस से ये ऑप्टिकल माउस क्या होता है आपका एक्सपेंसिव होता है. और भी वायरलेस आपके माउस होते हैं. ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ माउस. तो माउस इज आल्सो योर इनपुट यूनिट. स्टाइलिस भी आपके इनपुट डिवाइस में आप हैं, या आप इसको इनपुट डिवाइस बोल सकते हो या इनपुट यूनिट बोल सकते हो, कुछ भी. तो स्टाइलिस और स्टाइलिस पेन भी बोला जाता है. इसे पेन की तरह आपका इसका शेप होता है, और आपने देखा होगा इसको मोबाइल डिवाइसेज, मोबाइल में अगर कोई चीज इनपुट करना है कंप्यूटर स्क्रीन एंड टैबलेट्स में, तो इट कैन बी यूज्ड टू ड्रा और मेक सिलेक्शंस ऑन टच स्क्रीन डिवाइसेज डायरेक्टली टू द स्क्रीन. टच स्क्रीन जो आपकी डिवाइसेज हैं उन पे इस स्टाइलस का यूज करके आप इनपुट आप उस पर कोई चीज करा सकते हो. नाउ योर नेक्स्ट इनपुट यूनिट इज योर स्कैनर. तो स्कैनर आपने देखा होगा कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज को स्कैन करना है. स्कैन करने के बाद उसको आपको कंप्यूटर के अंदर क्या करना है, आपको
स्टोर करना है। तो मैंने बोला कि इनपुट यूनिट वो सारी यूनिट आपकी कहलाएंगी जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन देते हैं या उसमें हम क्या कराते हैं, इनपुट कराते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो स्कैनर के थ्रू क्या करेंगे, मान लीजिए स्कैनर आपने कोई, मान लीजिए मार्कशीट है आपकी, तो उस मार्कशीट को क्या करना है, आपको कंप्यूटर के अंदर आपको भेजना है। ठीक है, तो मार्कशीट को हम स्कैनर, या स्कैनर आपके कई तरह के होते हैं, उस पे जैसे मान लीजिए इस तरह का आपने देखा होगा, इसमें आपकी मार्कशीट वगैरह रख देंगे, मान लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट है आपका इसके अंदर रख दिया, इसको बंद कर दिया, और ये जो आपका स्कैन होके आपके कंप्यूटर के अंदर वो चली जाएगी आपकी इमेज, कुछ भी आपको क्या करना है। तो इसने क्या किया, स्कैनर ने इनपुट, इस स्कैनर के थ्रू हमने इनपुट दिया, और इनपुट कहाँ गया, हमारा कंप्यूटर के अंदर गया। तो सो स्टूडेंट, स्कैनर इज आल्सो इज योर इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन टेक्स्ट। क्या क्या स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट, images and objects optically. The scanned data is then converted into a digital image and displayed on the computer screen. चेंज हो जाती है डिजिटल में, उसके बाद कंप्यूटर में आप देख सकते हो। There are many types of scanner. One is your drum scanner, flatbed scanner. तो ड्रम स्कैनर, ये आपका ड्रम स्कैनर है। तो दिस इज द मोस्ट efficient and expensive scanner. It uses a rotating glass drum to scan. In drum scanner, the light from the object that is to be scanned is split into separate red, blue and green beams optically, making the image precise. This mechanism is called the photo multiplier tubes. Drum scanners are used mainly in the publishing industry to print high quality images in books and magazines. बुक्स वगैरह में देखा होगा और मैगजीन्स वगैरह में आपने देखा होगा, बहुत हाई क्वालिटी की इमेजेस उसमें रहती है। ठीक है, तो वो सारी इमेजेज आपके किसके थ्रू, हम इस ड्रम स्कैनर के थ्रू स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं। फ्लैटबेड स्कैनर, दिस इज ए पॉपुलर डेस्कटॉप स्कैनर। इट लुक्स लाइक ए मिनिएचर प्रिंटर विद ए फ्लिप अप कवर प्रोटेक्टिंग द ग्लास विंडो। इसमें कवर होता है, फ्लिप अप कवर होता है, इसको आप ऊपर ओपन कर लो फिर बंद कर दो। Protecting the glass window. In a flatbed scanner, the object to be scanned is placed face down on the glass window, which is then illuminated with a bright light. जब इसके ऊपर कोई चीज रखते हो आप, तो इसके ऊपर एक लाइट पड़ती है आपकी। It uses charged coupled devices technology to read the entire area optically. Depending on its size, a flatbed scanner can fit standard or legal size documents, and its flexible cover allow you to scan books, newspapers, articles, photographs, etc. Flatbed scanners used in homes, schools and medium-sized offices. जनरली आपने ये वाला स्कैनर देखा होगा मार्केट वगैरह में भी, कभी आप गए होंगे तो आपको कोई चीज अगर स्कैन करना है कंप्यूटर के अंदर, उसको स्टोर कराना है, तो जनरली कौन सा स्कैनर वो लोग यूज करते हैं, फ्लैटबेड स्कैनर। एक आपका स्कैनर और होता है, वो आपका होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर की इमेज देखिए फिगर 2.8 में, ये हाथ में लिए हुए है, और किस तरह का होगा, दिस इज ए स्मॉल मैनुअल डिवाइस विच इज ड्रैग्ड ओवर द सरफेस ऑन द इमेज टू बी स्कैन। हाथ में लेके इसको क्या करते हैं, अगर कोई इमेज को स्कैन करना है तो उसके ऊपर हम इसको ड्रैग करते हैं। These scanners are operated by hand. It is difficult to operate these scanners as they need a steady hand to scan objects in order to avoid distorted image. इसमें थोड़ा सा यूज करने में थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि आपको हैंड को बिल्कुल सीधा रखना है। अगर मान लो हाथ आपका थोड़ा सा मूव कर गया तो जो इमेज आप स्कैन कर रहे हो तो वो आपकी इमेज की क्वालिटी पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, स्कैनर इज आल्सो योर इनपुट यूनिट। एंड कौन कौन से स्कैनर हुए आपके, ड्रम स्कैनर, फ्लैटबेड स्कैनर एंड हैंडहेल्ड स्कैनर। एक्टिविटी जोन में क्या है, इसको हाउ टू स्कैन टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड फोटोग्राफ्स। मान लीजिए आपके पास कोई स्कैनर है, उसके थ्रू आप कैसे स्कैन करोगे, तो ओपन द HP सोल्यूशन सेंटर ऑन योर सिस्टम, ओपन द लिड ऑफ द स्कैनर का लिड आप ओपन करेंगे एंड प्लेस द पिक्चर। उसके अंदर जो भी चीज स्कैन करना है उसको आप, ये फिगर में दिखा हुआ है, उसको आप प्लेस कर दीजिए। और डॉक्यूमेंट यू विश टू स्कैन फेसिंग डाउनवर्ड्स, क्लिक ऑन द स्कैन डॉक्यूमेंट बटन एक होगा आपको, उसको क्लिक कर दीजिए।
You are then prompted to save your file as an editable document or an image. Do not forget to select the location where you want to save this file. जहां आपको उसको सेव करना है उसके लोकेशन को फर्स्ट आप क्या कर लीजिए, पहले सेलेक्ट कर लीजिए. आफ्टर चूजिंग द डिजायर्ड सेटिंग्स क्लिक ऑन द स्कैन बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो चीज आपकी स्कैन होकर कंप्यूटर के अंदर आपकी चली जाएगी. नाउ योर स्टूडेंट्स नेक्स्ट योर इनपुट यूनिट इज OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन. ये भी आपकी इनपुट यूनिट है. इससे क्या होता है कि अगर कोई प्रिंटेड पेपर है, ठीक है, तो वो उस प्रिंटेड पेपर के कैरेक्टर्स को रीड करके कंप्यूटर में क्या करता है, स्टोर करता है. इट इज यूज्ड टू रीड कैरेक्टर्स फ्रॉम ए प्रिंटेड पेपर इनटू द कंप्यूटर. द शेप ऑफ द कैरेक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय OCR थ्रू ए लाइट सोर्स इन कंजंक्शन विद फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स. जो शेप होगा वो जो इस कैरेक्टर्स के जो पेज जिसको आपको क्या करना है, प्रिंटेड पेपर को आपको कंप्यूटर के अंदर आपको स्टोर करना है, तो वो शेप जो है कैरेक्टर्स के ये OCR ही क्या करेगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा. OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, और इसको आप बोल सकते हो ऑप्टिकल मार्क रीडर. आर से रीडर भी बोल दो या रिकॉग्निशन, दोनों आपका सही होगा. तो OMR डिवाइस आपने कभी अगर आपने एग्जाम दिया हो या आप स्कूल में जो आपके ओलंपियाड वगैरह होते हैं तो उसमें आपने देखा हो OMR सीट आपको मिलती है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर होते हैं तो उसमें आपको सर्किल टाइप के आंसर, मान लीजिए आपको क्या करना है, आंसर देना है, तो उसको आपको डार्क करना पड़ता है सर्किल को. तो वो जो सीट आपको मिलती है दैट सीट इज कॉल्ड द OMR सीट. तो अब कभी कभी इतनी सारी सीट्स हो जाती है मान लीजिए, तो कैसे उनको चेक किया जाता है, तो उसके लिए एक डिवाइस होती है आपको. जैसे मान लीजिए आपने अपनी OMR सीट फिल कर दी, ये पहले वाले क्वेश्चन में आपने लगाया सी ऑप्शन, फिर दूसरे का ये, तो बहुत सारे उसमें पूरे OMR सीट रहती. अब मान लीजिए 1 लाख 10 लाख लोगों के एग्जाम होते हैं. अब तो सारा मान लीजिए एग्जाम हर जगह OMR सीट से मान लीजिए हो रहे हैं, ठीक है, तो लाखों आपकी OMR सीट्स होंगी, तो OMR सीट्स को लोग मैनुअली नहीं चेक कर सकते, तो उसके लिए एक डिवाइस आपकी यूज होती है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर और रिकॉग्निशन. तो जो OMR सीट होती है इसको क्या करते हैं, इस OMR डिवाइस जो है इसमें आप रख देते हैं जितनी भी OMR डिवाइसेज आपकी सीट्स होती हैं, और कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर देते हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है. पूरा कंप्यूटर के अंदर हम स्टोर कर देंगे पूरा सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो ये OMR सीट को ये रीड कर देगी, और रीड करने के बाद कहाँ भेज देगी, कंप्यूटर के अंदर. तो कंप्यूटर कैलकुलेट कर देगा कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने गलत हैं. तो ये डिवाइस ने क्या किया, इसने भी आपने क्या किया कि OMR सीट इसके अंदर रखी और इसने क्या किया, उसको कंप्यूटर के अंदर सेंड किया. तो दिस इज आल्सो ए इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट योर इनपुट डिवाइस इज MICR. इनके सबके फुल फॉर्म्स आप क्या कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि किसका कौन सा फुल फॉर्म है. जैसे MICR का आ गया तो आप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और रिकॉग्निशन. ये जो डिवाइस होती है आपकी मेनली बैंक्स वगैरह में आपका यूज होता है. जो आपकी बैंक में चेक होती है ना, चेक आप अगर आपने देखा होगा तो नीचे चेक में चेक नंबर लिखा रहता है, तो उनको रीड करने के लिए इस डिवाइस का आप यूज करेंगे. MICR इज प्राइमरली यूज्ड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स. चेक्स में जो आप उसका नंबर लिखा रहता है, स्पेशल टाइप की आपके वो फॉन्ट्स आपके होते हैं और स्पेशल टाइप की आपकी इंक उसको यूज होती है, तो उनको रीड करने के लिए ये आपकी MICR डिवाइस आपकी यूज होगी. तो उसको रीड करने के बाद चेक को इसके अंदर प्लेस कर दिया जाता है, उसको रीड करने के बाद वो कंप्यूटर के अंदर चला गया. तो सो स्टूडेंट दिस इज आल्सो योर इनपुट डिवाइस. दिस इज योर पेज नंबर 38. नाउ आई कम टू योर पेज नंबर 39 में क्या क्या है आपका देखते हैं. पेज नंबर 39 में आपका बार कोड रीडर है. तो बार कोड रीडर देखा होगा आपने बुक वगैरह में, पीछे आपकी ब्लैक कलर की लाइंस, या आपकी हर प्रोडक्ट में आपका पेंसिल की तरह लाइन ब्लैक तरह की आपकी होती है, तो वो एक बार कोड उसे बोला जाता है. तो उसमें उस कोड में बार कोड में क्या होता है, उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी होती है. आप कभी शॉपिंग मॉल्स वगैरह में गए हो तो देखा होगा जब आप पेमेंट करने जाते हो तो वो जो भी आपने चीज लिया तो उसमें बार कोड होता है. तो एक बार कोड रीडर के थ्रू उसमें लाइट डालते हैं उस बार कोड में, तो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर चलेगी. मतलब वो प्रोडक्ट कितने रुपीज का है और उसका एक्सपायरी क्या है, पूरी डिटेल उस कोड में रहता है. लगता है हम लोगों को काली काली लाइन्स हैं ये, इनका यूज क्या होगा, लेकिन वो जो कोड होता है आपका, वो कोड में पूरी इंफॉर्मेशन आपकी रहती है. तो उस कोड को रीड कौन करता है, रीड करने के लिए एक डिवाइस आपकी यूज होगी बार कोड रीडर.
तो बार कोड रीडर्स के थ्रू वो कोड रीड होने के बाद कंप्यूटर के अंदर से आता है और फिर देखा होगा आपने कि कंप्यूटर के थ्रू बिल क्या हो जाता है आपका जनरेट करके वो निकाल देता है। तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड द बारकोड रीडर। जॉयस्टिक भी आपकी इनपुट डिवाइस है। आप गेम्स वगैरह में खेलने में आपका यूज होता है। पहले टीवी वाले गेम्स आते थे तो बच्चे लोग, एक टीवी लगी होती थी सामने और बच्चे लोग गेम खेलते थे और हाथ से इसको क्या करते थे, ऑपरेट करते थे। तो हाथ से ऑपरेट करने का मतलब, जो मान लीजिए आपका कोई प्लेयर है, आप खेल रहे हो और एक कंप्यूटर खेल रहा है, तो आप अपने को ऑपरेट करोगे इससे, ठीक है ना। अब बचना है या उसको हिट करना है, मारना है। माइक्रोफोन इज आल्सो योर input device. It is input device used to record and store voice or any other sound into a computer. जो माइक्रोफोन होता है वो भी आपका होता है। लाइट पेन एक होता है आपका, लाइट पेन भी पेन की तरह होता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। सेंसिटिव फोटो पॉइंटिंग डिवाइस commonly used to select or modify data on the screen. Voice input device, speech software होते हैं। A voice input device allow the user to control the computer through voice commands instead of using a keyboard. When the user speaks out a command, his or her voice gets recorded. Then the computer compares the pattern of the recorded voice to a series of patterns that are stored in the computer. इससे क्या होता है, स्पीच सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने कोई चीज बोला और कंप्यूटर के अंदर आपकी वो चीज, अगर मान लीजिए सेम टाइप की आपकी वॉइस आपकी स्टोर्ड है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। सो वॉइस इनपुट डिवाइस और स्पीच सॉफ्टवेयर इज आल्सो योर इनपुट डिवाइस। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी की अगर डिवाइसेज और भी होंगी आपकी, पेज नंबर देखता हूं मैं, पेज नंबर 39 आपका हो गया। पेज नंबर 40 में कौन सी डिवाइस आपकी बची हुई है? पेज नंबर 40 में डिजिटल कैमरा हो गया, वेब कैम, ये भी सारी आपकी इनपुट डिवाइस हैं। बाकी के टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा इन माई नेक्स्ट क्लास। एंड स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट वीडियो को मेरे क्या करते जाइए, आप लाइक करते जाइए अगर आपको अच्छा लगे, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है। लाइक और शेयर जरूर करते जाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।